हेलो, नमस्कार साथियों। मैं राजा बीरबल आपका बीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था विद्युत, उसके आगे चलते हैं हम। देखो लास्ट में हमने पढ़ा था विद्युत में कि इकाई धनावेश को, अब देखो चार चीजें हम एक साथ समझेंगे। एक तो विद्युत विभव, एक पढ़ेंगे विभवांतर, एक पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और एक पढ़ेंगे हम टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता। अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इकाई धनावेश को, ये इकाई धनावेश और कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। इकाई धनावेश को एक ये मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या दे रखा आपको? विद्युत क्षेत्र। इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। तो यह ध्यान रखना, पहली परिभाषा कि इकाई धनावेश को अनंत से किस विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव। दूसरा है कि इकाई धनावेश को, ये मान लो यहाँ पर है क्यू इकाई धनावेश, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता? आपका विभवांतर। यदि आप अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ला रहे हो तो उसे कहोगे विभव, या दूसरा हो जाएगा आपके विभवांतर कि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। तीसरा है विद्युत वाहक बल। इसमें है आपके, तो ध्यान रखना, देखो एक तो हो जाएगा विभव और दूसरा क्या हो जाएगा? विभवांतर। इन दोनों चीजों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज पढ़ेंगे इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत वाहक बल, जिसे कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिएगा इसमें, और विद्युत वाहक बल। अब देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है कि खुले परिपथ में, किस परिपथ में? खुले परिपथ में। तो ध्यान रखना, खुले परिपथ में, यहाँ हो जाएगा खुला परिपथ और यहाँ हो जाएगा टर्मिनल वोल्टता में बंद परिपथ, बंद परिपथ। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन है कि खुले परिपथ में इकाई धनावेश को घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। यानी खुले परिपथ में इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो विद्युत वाहक बल। चौथा है आपके टर्मिनल वोल्टता, यानी बंद परिपथ में इकाई धनावेश को घुमाने में किया गया कार्य। तो सिर्फ एक विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में इतना ही अंतर है कि इसमें खुले परिपथ में इकाई धनावेश को घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। और पूछ ले आपको बंद परिपथ में घुमाने में, बंद परिपथ में इकाई धनावेश को घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता। तो ध्यान रखना, इन चारों का, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और विभव और टर्मिनल वोल्टता, इन चारों का मात्रक होता है आपके वोल्ट। चारों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इन चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ आपके विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी खुले परिपथ में आवेश को घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। ऐसा बल जो क्या करें? परिपथ में धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखे। यानी धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो विद्युत वाहक बल की। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब खुले परिपथ का मतलब होता है कि जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है। खुले परिपथ का मतलब जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है, और बंद परिपथ का मतलब है कि जब सेल से धारा ली जा रही है। तो टर्मिनल वोल्टता लिखा हुआ है बंद परिपथ, यानी जब सेल से धारा ली जा रही है में आवेश को घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता। अब देखो V बराबर क्या होता है भाई? W अपॉन Q। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q। फिर लिखा, देखो यहाँ पर विमा आपको निकालनी, हम समझा देते हैं। V बराबर क्या होता है भाई? W अपॉन Q।
V बराबर क्या होता है W अपॉन Q। V का मतलब आप सबको पता है, यहाँ पर विभवांतर सब होता है, ठीक है भाई। तो V का मतलब हो जाएगा वोल्ट, सब का मात्रक क्या होता है वोल्ट। W का मतलब हो जाएगा कार्य और Q का मतलब हो जाएगा आवेश यानी कूलाम। अब देखो यदि आपको वोल्ट की निकालनी हो तो कार्य का मात्रक आपको पता होना क्या होता है जूल। तो W बराबर होता है आपके Fs, कार्य बराबर क्या होता है बल इंटू विस्थापन। तो आपको पूरा बता देते हैं F इंटू एस। फिर देखो नीचे लिखा आवेश Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर IT। इसको आगे ऑल सॉल्व करो तो बल होता है आपके F बराबर MA, यहाँ लिख देते हैं F बराबर क्या होता है MA। और फिर A दे रखा है तो A बराबर क्या होता है आपका भाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीजें आपको सारी याद रखनी है। तो इसका बनाओ भाई F के स्थान पर क्या लिख दूं मैं M, और A के स्थान पर क्या लिख दूं मैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। F बराबर क्या हो जाएगा MA, M का मतलब होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक यहाँ लिखना kg, क्या लिखना भाई kg। तो यहाँ पर पहले आप पूरा स्टेप लिख देते हैं हम। F बराबर हमने क्या लिख दिया MA बटा नीचे लिखा हुआ I इंटू टी। अब सबके आप ऐसा ही मात्र लिख दो ताकि विमा आराम से निकल जाए। F बराबर MA, M का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्र होता है किलोग्राम, इंटू A होता है आपका त्वरण, त्वरण का मात्र लिख दिया हमने मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, बटा नीचे I हो दे रखा धारा, धारा का होता है एम्पियर, इंटू समय का क्या हो जाएगा सेकेंड। अब लिख दो विमा क्या होती है M L T और एम्पियर दे रखा है तो धारा लिख दो। यदि ऊपर घात आ रही है तो लिखना है प्लस और घात नीचे आ रही है तो क्या लिखना है माइनस। अब देखो किलोग्राम या द्रव्यमान कितना दे रखा है 1, लंबाई मीटर कितनी दे रखी है 1, समय कितना दे रखा है 2 और 1 3, नीचे है तो घात किस में आएगी माइनस में, और एम्पियर नीचे दे रखा है तो कितना हो जाएगा -1। तो ये ध्यान रखना इसकी विमा होती है M1 L1 T-3 A-1। तो यदि भूल जाते हो आप इसके माध्यम से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपको विमा दे रही है M1 L2 T-3 और A-1। तो ये ध्यान रखना विमा इसकी, देखो V बराबर कार्य दे रखा आपको, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ये लिखते हैं हम कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, यहाँ लिखना था सॉरी विस्थापन साथ में, विस्थापन का मात्रा क्या हो जाएगा मीटर, और यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा M1 L2 T-3 और A-1। अब देखो इस पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। ये आपको ध्यान रखना विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता, चारों का मात्रा क्या होता है वोल्ट, चारों का मात्रा क्या होता है वोल्ट। तो जो अभी आपने पढ़ा है उसके आधारित हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, 1 मिनट लिखिएगा क्वेश्चन आप। 11 वोल्ट क्वेश्चन 1 नंबर लिख रहे हैं हम, ताकि आपका साथ साथ में क्या हो जाए प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन दे रखा है 11 वोल्ट के विभवांतर, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश, 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है। तो देखिएगा इधर क्वेश्चन कैसे करना आपको। क्वेश्चन में दे रखा है विभवांतर यानी V का मान कितना दे रखा आपको 11,
फिर आपको दे रखा आवेश यानी क्यू का मान कितना दे रखा है 3 कूलाम, कितना दे रखा है 3 कूलाम। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा था सूत्र के V बराबर क्या होता है W अपॉन क्यू, V बराबर क्या होता है W अपॉन क्यू। W का मतलब होता है कार्य, W का मतलब क्या होता है कार्य, Q का मतलब हो जाएगा आवेश और V का मतलब होता है विभवांतर। अब जो चीज दे रखी है लिखेगा, V कितना दे रखा है 11 बराबर W आपको ज्ञात करना है, Q का मान आपको दे रखा है 3, तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 33। अब देखो कार्य का मात्र क्या होता है तो जूल, तो कितना कार्य हो जाएगा 33 जूल, कार्य कितना हो जाएगा 33 जूल। एक क्वेश्चन आपको भी देते हैं करना साथ साथ आप, एक क्वेश्चन है आपके विभवांतर 12 वोल्ट, क्वेश्चन दे रखा है विभवांतर आपको दे रखा है 12 वोल्ट और आपको दे रखा है कि किया गया कार्य 60 जूल है, किया गया कार्य कितना दे रखा है 60 जूल दे रखा है। तो सर्किट के मध्य से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करो, तो आपको अब की बार क्या ज्ञात करना है आवेश ज्ञात करना है। तो वही सूत्र लगा दो V बराबर W अपॉन Q, V का मान आपको कितना दे रखा है 12 वोल्ट, कितना दे रखा है 12 वोल्ट और W का मान आपको कितना दे रखा है 60 और Q आपको क्या करना है ज्ञात। तो 12 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 5 कूलाम, क्योंकि आवेश का ऐसा ही मात्र क्या होता है भाई कूलाम होता है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि एक विद्युत गैजेट द्वारा, क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें, विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें, आवेश की मात्रा ज्ञात करें, आवेश की मात्रा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कीजिएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा और ऑप्शन में बताइएगा कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। तो देखो आपको क्या दे रखा है कि एक विद्युत गैजेट में 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा यानी T समय दे रखा आपको, समय क्या दे रखा आपको 10 मिनट, समय कितना दे रखा है 10 मिनट। फिर क्या दे रखी है धारा यानी I आपको दे रखा है 0.6 एम्पियर। आपको क्या पूछ रहा है आवेश यानी Q आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो जो चीजें आपको दे रखी हैं और जो ज्ञात करनी है वो लिख दो। अब बताओ इन तीनों के बीच आपको कोई संबंध का सूत्र याद है, तो ये ध्यान रखना Q बराबर क्या होता है IT, कल हमने पढ़ा था Q बराबर क्या होता है IT। अब देखो I का मान कितना दे रखा है 0.6 एम्पियर, T समय किस में लेना आपको सेकंड में, समय किस में लेना है सेकंड में लेना है। तो T का मान आपको देखो 10 मिनट दे रखा है, तो 10 मिनट को सेकंड में बदलो किससे गुणा हो जाएगा 60 से, पॉइंट हटाओ 0, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 36 और 1 0 का 1 0, तो 360 आवेश पूछा है तो पीछे क्या आ जाएगा कूलाम, क्या हो जाएगा कूलाम।
तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको। तो ये ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो कर लेना भैया। चलते हैं नेक्स्ट हम। तो 3 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और करेंगे आपको जब भी आपकी थ्योरी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं ओम के नियम के अनुसार। ओम का नियम क्या कहता है? जॉन साइमन ने दिया था, ध्यान रखना। कब दिया था? तो लिखा हुआ 1827 में जॉन साइमन ओम ने दिया था। तो ओम का नियम किसने दिया था? जॉन साइमन ओम ने। कब दिया था? 1827 में। अब देखो, इसने कहा था कि भौतिक अवस्था समान रहने पर किसी, लिखा हुआ देखो, यदि किसी चालक तार की कौन से गुण समान हो? भौतिक गुण समान हो। तो भौतिक गुण में भी कौन सा समान होना चाहिए? ताप समान होना चाहिए। तो भौतिक गुण समान हो तो धारा और विभवांतर क्या होता है? समानुपाती। यानी V समानुपाती क्या होता है? I। V समानुपाती क्या होता है? I होता है। तो ध्यान रखना कि ओम का नियम क्या कहता है कि भौतिक गुण समान हो यदि किसी चालक पदार्थ के, तो विभवांतर उसकी धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये विभवांतर धारा के क्या हो जाएगा? समानुपाती होता है। परंतु ताप क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। यदि ताप समान हो तब विभवांतर धारा के क्या होता है? समानुपाती। तो मान लो V जब भी समानुपाती होता है तो एक नियतांक या फिर क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसे कहते हैं R प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा? IR। तो यहां से देखो, यदि आपको I ज्ञात करना हो तो V बटा R। ओम नियम के अनुसार धारा बराबर क्या होती है? विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो ये चीजें आपके यहाँ लिखी हुई है, देखो V बराबर IR। अब देखो सुनो, V समानुपाती R होता है और V समानुपाती क्या होता है? I। अब समानुपाती का मतलब सुनेगा, यदि विभवांतर बढ़ता है, विभवांतर क्या होता है? बढ़ता है। यहां लिख लेते हैं हम V समानुपाती I। इसका मतलब होता है कि विभवांतर बढ़ने पर, विभवांतर बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, धारा का मान भी बढ़ेगा, धारा का मान भी बढ़ेगा। यदि विभवांतर घटेगा, विभवांतर घटेगा तो धारा का मान भी घटेगा, धारा का मान घटेगा। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, यदि दोनों समानुपाती हो तो दोनों साथ घटेंगे और दोनों साथ बढ़ेंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। और यदि व्युत्क्रमानुपाती हो तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती में यह ध्यान रखना। तो ये चीजें आपके क्या होती है? समानुपाती। फिर हमने ये सिंबल को हटाया था और क्या लिखा था हमने कि देखो V बराबर क्या हो जाएगा? IR। V बराबर क्या हो जाएगा? IR। अब देखो R को इधर भेज दो और विभवांतर को क्या मान लो? कांस्टेंट। यदि विभवांतर को क्या रखा जाए? नियत। विभवांतर को क्या रख दे? नियत। जब भी आपको कहें कि यदि ओम के नियम अनुसार विभवांतर को कांस्टेंट, तो जब भी उसको कितना मान लेना? 1। विभवांतर को माना 1, नियत है तो इसका बराबर क्या हो जाएगा? IR। तो क्या हो जाएगा? 1/R बराबर क्या हो जाएगा? I। इसका मतलब धारा और प्रतिरोध एक दूसरे से क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। धारा प्रतिरोध के क्या होती है भाई? व्युत्क्रमानुपाती। धारा प्रतिरोध के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा, धारा का मान घटेगा। यदि प्रतिरोध कम होता है किसी चालक पदार्थ का, यदि प्रतिरोध क्या है? घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि किसी चालक पदार्थ का, चालक पदार्थ का प्रतिरोध, चालक पदार्थ का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए
कब? यदि उसका क्या हो, विभवांतर क्या हो, नियत हो। यदि विभवांतर नियत हो तो धारा का मान क्या होगा? तो धारा क्या होगा, या धारा कितनी गुनी होगी? धारा कितनी गुनी होगी? तो आपको पता है कि भाई क्या लिखा था हमने, V बराबर क्या लिखा था, IR। इसको तो आपने क्या कर दिया, नियत, तो इसको मान लो 1। अब पहले मान लो कि धारा भी 1 है तो प्रतिरोध भी 1 है। अब कह रहा है कि प्रतिरोध को कितना गुना कर दे, 2 गुना। तो आप प्रतिरोध को कर दो 2 गुना, तो प्रतिरोध कहाँ आ जाएगा, इधर 1/2 बराबर कितना होगा I। तो धारा कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी कितनी हो जाएगी, आधी गुणी। कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, धारा कितनी हो जाएगी, आधी। तो जब भी ये प्रतिरोध को 4 गुना करोगे तो धारा 1/4 हो जाएगी। यदि आप धारा को कर रहे हो, देखो सुनो, विभवांतर क्या है, नियत। V तो है नियत, तो जब भी V नियत है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, I। 1/R समानुपाती क्या हो जाएगा, I। अब देखो, जब R कहें आपको, R और I के बीच कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती। तो कुछ नहीं करना है, जब R का कहें 2 गुना, R क्या कर दिया है, 2 गुना। तो देखो इधर I और R के बीच क्या व्युत्क्रमानुपाती, तो धारा सीधा कर दो, 2 का उल्टा 1/2 हो जाएगी धारा। यदि आपको कहें कि प्रतिरोध को आप 1/4 गुना कर रहे हो, कितना गुना कर रहे हो, 1/4 गुना। अब देखो इधर कि I और प्रतिरोध के बीच कैसा रिलेशन है, सीधा रिलेशन है, तो 1/4 उत्तर है आपका। यदि इसका रिलेशन उल्टा है तो जो चीज आपके पास है उसकी उल्टी कर दो, तो ये हो गई 4/1, यानी कितनी गुणी हो जाएगी धारा, 4 गुणी। तो ये ध्यान रखना, यदि इसको कर दे हम 1/3 गुना, प्रतिरोध को क्या कर दें, 1/3 गुना कर दो, तो जैसे ही इनमें देखना है कि रिलेशन कैसा है, उल्टा है, तो इसका उल्टा कर दो, 3/1, तो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। लेकिन नियत क्या रहना चाहिए, विभवांतर नियत रहना चाहिए। तो अब चलते हम ओम के नियम के अनुसार वापस, वही क्या कह रहा है ओम का नियम की, देखो V समानुपाती I और R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। ये देखो अब विभवांतर की अभी विमा लिखी थी, M1 L2 T-3 और A-1। नीचे वापस क्या आ रही है, धारा आ रही है, तो A का मान क्या हो जाएगा, 2। तो यदि आपको पूछ ले प्रतिरोध की विमा क्या होती है भाई, M1 L2 T-3 और A-2 किसकी विमा होती है, तो प्रतिरोध की विमा होती है। चलते हैं नेक्स्ट अब पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो धारा के बहने का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। धारा बह रही है, उसके रास्ते में यदि रुकावट आ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो प्रतिरोध होता है। तो पदार्थ का वह गुण जो धारा के बहने का क्या करता है, विरोध करता है, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में क्या करता है, विरुद्ध करता है, या बाधा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है भाई, ओम होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा ओम, और CGS मात्रक पूछ ले तो क्या हो जाएगा, अव ओम। क्या हो जाएगा, अव ओम। अब देखो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रतिरोध सबसे पहला करता है आपके रो यानी प्रतिरोधकता पर, पदार्थ की प्रकृति यानी रो प्रतिरोधकता भी होता है, और पदार्थ की प्रकृति पर, यानी प्रकृति कैसी है कि धातु है कि अधातु है, किस धातुओं में भी सोना चांदी किस प्रकार की प्रकृति है, तो उस पर निर्भर करता है। क्योंकि सबसे धातु प्रतिरोध किसका कम होता है, तो चांदी का। सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है भाई, चांदी का। क्योंकि प्रतिरोध कम होगा तभी धातु क्या होगी, सुचालक, यानी उसमें धारा क्या बहेगी, अधिक बहेगी। तो सबसे कौन सी धातु सर्वाधिक सुचालक होती है, तो चांदी। तो जो जिसमें धारा का प्रवाह अधिक होता है उसमें प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम। तो सबसे कम प्रतिरोध किसमें होता है, चांदी में। तो सर्वाधिक धारा प्रवाहित होगी इसमें, सर्वाधिक धारा प्रवाहित होगी। तो ये ध्यान रखना। दूसरा कह रहा है इसकी लंबाई पर, यदि चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना होगा, तो 2 गुना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं हम कि देखो धारा किसके समानुपाती हो रही है भाई, लंबाई के। यदि आप लंबाई को 2 गुना कर रहे हो, चालक तार की लंबाई 2 गुना, तो इसका मतलब प्रतिरोध भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना।
समान में हो तो कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना। यदि देखो प्रतिरोध को आप 1/2 गुना करो, समानुपाती है तो ये भी कितना गुना हो गया, 1/2 गुना। यदि आप प्रतिरोध को 4 गुना कर रहे हो, प्रतिरोध को कितना गुना कर रहे हो, 4 गुना, तो लंबाई भी कितनी होगी, 4 गुना। यदि उल्टा क्वेश्चन पूछ ले आपको, लंबाई को आप 1/4 कर रहे हो, लंबाई को कितना गुना कर रहे हो, 1/4 करो। अब समान है तो सेम उत्तर आएगा, 1/4 का 1/4 हो जाएगा, प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये समान में हो तो जितना गुना वो हो रहा है उतना गुना भी ये होगा। तो ये ध्यान रखना, लंबाई का 1/, यदि लंबाई 1/4 कर दें तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 1/4। यदि लंबाई को 4 गुना करें तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 4 गुना। यदि आप लंबाई को आधी कर रहे हो तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समान है तो सेम चीज चलेगी, ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है कि लंबाई किसके समानुपाती होती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो देखो इधर लंबाई किसके समानुपाती है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है आपके क्षेत्रफल के। किसके समानुपाती है भाई, क्षेत्रफल के। यदि क्षेत्रफल को आप 2 गुना कर रहे हो, क्षेत्रफल को क्या कर रहे हो, 2 गुना। अब देखो ये वही कंडीशन है, क्षेत्रफल को आपने क्या किया है, 2 गुना किया, 2 गुना। अब देखो आर और ए के बीच कैसा संबंध, उल्टा संबंध है, तो इसको 2 गुना को क्या कर दो, 1/2, तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 1/2 गुना। यदि आप क्षेत्रफल को कर रहे हो 1/4 गुना, क्षेत्रफल को कितना कर रहे हो, 1/4 गुना। अब देखो कि प्रतिरोध और क्षेत्रफल के बीच संबंध कैसा है, यदि उल्टा संबंध है तो जो चीज दे रही है उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4/1 गुना, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, समान है तो सेम गुना होगा और विपरीत है तो उसकी उल्टी करनी है। 2 गुना है तो 1/2 गुना और 1/2 है तो 2 गुना हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, ताप के क्या होता है, समानुपाती। ताप के क्या होता है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती, 1/T, तो 1/T। जैसे देखो R समानुपाती क्या होता है, 1/T, यानी इस ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा भाई, घटेगा। तो ये ध्यान रखना, तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। अब वो धातु अधातु उसके ऊपर अलग है कि यदि सामान्यतः पूछ ले कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा तो घटेगा, क्योंकि देखो ताप बढ़ेगा तो निचली संख्या बढ़ेगी तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी, घटेगी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ लिख देते हैं, टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यदि तापमान घटता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती में हमेशा ध्यान रखना, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो फिर लिखा हुआ है नोट, ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध निर्भर करता है विभवांतर और धारा पर, क्योंकि सूत्र में आपने क्या लिखा था, V बराबर IR, V बराबर क्या लिखा था, I, और आपको क्या पूछ रहा, ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध यानी R, R किस पर निर्भर करता है, तो देखो इधर R को रखो इधर और सूत्र में क्या आ रहा है, 1/I, तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, विभवांतर और धारा पर। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना। सिर्फ यदि कह दे आपको ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, तो विभवांतर और धारा पर निर्भर करता है। बाकी तो ये लिखा हुआ देखो, विभवांतर, प्रतिरोध P, R, I, और या जो लिखोगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अब देखो सबसे पहला लिखा है ताप बढ़ाने पर, क्या लिखा आपके, ताप बढ़ाने पर किन किन पर निर्भर करेगा। तो पहला है कि चालक पदार्थों के प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ता है। अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। और कुचालक पदार्थों के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखना कि चालक पदार्थों का बढ़ता है प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, और अर्धचालकों का क्या आता है, घटता है। फिर देखो उदाहरण दे रखा है सिलिकॉन और जर्मेनियम। धारा का प्रकार परवाह नहीं होता है, इसमें प्रकार नहीं, परवाह नहीं होता है, क्योंकि कुचालक पदार्थों में क्या होता है, धारा का परवाह नहीं होता है। यहाँ उदाहरण दे रखे आपको हीरा, कांच, एमोनाइट, आसुत जल, रेशम, रबड़ और लाख। तो ये ध्यान रखना, सभी धातुएं मानव शरीर, पृथ्वी, ग्रेफाइट और लवणों के विलयन। आज की क्लास यही तक। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।